तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ही जग में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे जगत में तेरी लीला का प्रकाश। पर अनोखी प्रेम धारा तेरे घेवर वन में है। पर अनोखी के किनारा तेरे घेवर वन में है। पर अनोखी प्रेम धारा तेरे घेवर वन में है। धड़कनों की प्रेम धारा तेरे घेवर वन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे घेवर वन में है। बेसहारों का सहारा तेरी घेवर वन में है। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियाँ तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की झलक। हर घड़ी सुमति दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरी बरसाने में है। हर घड़ी सुमति दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरी बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे घेवर वन में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। मन की हर दुर्वासनाओं को दूर करने के लिए। मन की हर दुर्वासना को दूर करने के लिए। मन की हर दुर्वासनाओं को दूर करने के लिए। मन की हर दुर्वासना को दूर करने के लिए। कुंड घेवर का किनारा तेरे घेवर वन में है। कुंड गहवर
गहवर का किनारा तेरे बरसाने में है। कुंड घेवर का किनारा तेरे बरसाने में है। कुंड गहवर का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ मैं जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ के। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे प्रथम परम पूजनीय श्री श्री बाबा महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सब भक्तों के सबके चरणों में प्रणाम। सेवा भाव के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर बाबा महाराज की आज्ञा है, रोज़ कहते थे। तो आज मैंने कभी बात नहीं मानी, तो आज मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। कि सेवा एक ऐसी चीज़ है जो श्रद्धा से भाव से की जाती है, तो सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जो भगवान की प्राप्ति जल्दी सेवा से होती है, ऐसी कोई चीज़ से नहीं होती है। कि और चीज़ तो हमको जागृत करती है, और सेवा रूपी एक ऐसी चीज़ है हमको नष्ट कर देती है। जब मनुष्य के भक्त के हम नष्ट हो जाता है, तो उसके अंदर अपना आप दीनता आ जाती है। दीनता आती है तो भगवान के प्रति उसका भाव बढ़ने लग जाता है, और भाव बढ़ने से उनके भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो प्रेम होता है तो भगवान के अनुभव होने लग जाता है, और अनुभव होते हैं तो भगवान की प्राप्ति अपना आप होने लग जाती है। तो सेवा भाव एक ऐसी चीज़ है, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ सेवा की जाए तो जितना फल सेवा से जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं, जल्दी प्राप्ति ठाकुर जी की होती है, ऐसी कोई और साधन से नहीं होती है। भाव से श्रद्धा के साथ सेवा भगवान ने स्वयं अपने ग्रंथों में लिखा ही नहीं है, स्वयं सेवा करके दिखलाई है। हमारे प्रिया प्रीतम आज भी यहाँ ब्रज में विहार करते हैं। हमारे घेवर वन में आज भी ठाकुर जी की लीला है, चलती रहती है। वृंदावन में भी किशोर अवस्था की लीला आज भी चलती रहती है। तो भगवान है, भक्त के अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान सेवा से बस में होते, इसी कोई और चीज़ से नहीं होते। इसलिए भक्तमाल जी में कथा आती है कि माधव दास जी का एक चरित्र आता है। स्वयं भगवान ने सेवा करके दिखाया है कि माधव दास जी को संग्रेणी रोग हुआ था। तो संग्रेणी रोग होने के कारण माधव दास जी की हालत ऐसी हो गई कि वो अपने हाथों से मल नहीं धो पाए।
तो माधव दास जी समुद्र के किनारे जाके लेट गए। अब आद्र रात्रि के समय ठाकुर जी स्वयं बालक के रूप बनाकर आए और माधव दास जी का मल धोने लगे। माधव दास जी ने कहा, भैया तू कौन है? तो ठाकुर जी बोले, बाबा मैं यहीं पास के गांव का एक रहने वाला हूँ और मैंने सोचा कि आपकी सेवा में कोई नहीं है तो मैं आ गया। तो माधव दास जी ने सोचा कि आधी रात को बालक कहाँ से आएगा। फिर यहाँ समुद्र के किनारे जगन्नाथ जी के यहाँ तो समुद्र की इतनी लहरें आती हैं कि इतनी गर्जना होती है कि बालक यहाँ कहाँ से आएगा। तो माधव दास जी समझ गए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा, हे प्रभु तुम मेरे से झूठ क्यों बोलते हो? आप सच सच बताइए आप कौन हो? तो माधव दास जी ने हाथ पकड़ के कहा, प्रभु आप आए भी तो मेरा ऐसा निठुर काम आपने क्यों किया? वहां से ही मेरी बीमारी को तुम दूर कर सकते थे। प्रभु बोले, माधव दास जी मैं जब आपकी वहीं से बीमारी को दूर कर सकता था तो फिर मेरा सेवा करने का मौका मेरे को कब मिलता? तो ये स्वयं भगवान ने सेवा करके दिखाई है। तो सेवा करने से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, दीनता आती है अंदर सेवा करते समय। तो विश्वास होना जरूरी है सेवा में। अगर विश्वास नहीं हुआ तो थोड़ा दिन करके मनुष्य फिर छोड़ देता है कि उसको विश्वास ही नहीं होता कि सेवा क्या चीज़ है, सेवा से क्या होता है। इसीलिए सेवा भाव से करनी चाहिए। सेवा रूपी गंगा ऐसी है कि हमारे बाहर भीतर के अंदर के विकारों को धो डालती है। भागीरथी गंगा तो केवल हमारे शरीर के ही कष्टों को दूर करती है, शरीर के ही पापों को धोती है, लेकिन सेवा रूपी गंगा हमारे बाहर भीतर अंदर के सब विकारों को, मन को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। धाम की सेवा, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जप तप दान आदि से तो नष्ट हमारे अंदर के किंतु पापों जो हृदय को मलिन कर रखा है वो ही द्वारा नष्ट होते, लेकिन सेवा रूपी से शुद्ध मन को कर देती है। केवल भगवत चरणों की, भक्त चरणों की सेवा ही करनी चाहिए। भक्त जो इतना भाव सेवा से होता है, भक्त को जितना लाभ सेवा से होता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं होता। अन्य साधन तो हम को जागृत करते हैं और सेवा से हम नष्ट हो जाता है। बिना सेवा किया अहम नष्ट नहीं होता। इसीलिए सेवा करने से हमारे मन शुद्ध होता है। हर प्राणी स्वामी बनना चाहता है, सेवक कोई नहीं। इसीलिए ही तो श्री जी की विशेष कृपा हम पर नहीं होती। जो ही सेवा कर पाता है वही ठाकुर जी की प्राप्ति जल्दी कर पाता है। एक बार अकबर ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि महाराज कोई सेवा बताइए। तो हरिदास जी ने अकबर से कहा कि यमुना जी का एक कोना टूट रहा है, इसको बंधा दो। तो अकबर ने सोचा कि मेरा इतना सा काम बता के ये मेरा परिहास कर रहे हैं, तो सोचा कि मैं देख के तो आऊं। फिर देखने के लिए गए अकबर जी, तो वो कोना यमुना जी का घाट का एक कोना टूट रहा था।
तो रत्नों से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ। उनने देखा कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर हरिदास जी से जाके बोले, हे प्रभु, जो मैं सारे संसार की दौलत को बेचकर भी इसको नहीं बना सकता, तो आप मेरे लायक जो भी सेवा हो वो बताइए। तो हरिदास जी ने उनको वृंदावन में सेवा कुंज में बंदरों और मोर को दाने चुगे डालने की सेवा दी। तो सेवा एक ऐसी चीज है कि सेवा करने से हमारे सामने हो हर प्राणी को पवित्र, सेवा भाव से ही सब जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव, एक सुदामा जी की कथा आती है कि सुदामा जी बालकपन से ही सुदामा जी के अंदर इतनी दीनता थी, इतना भाव था कि एक बार वे पढ़ने के लिए जा रहे थे। भगवान इतने दीन बंधु है, इतने दयालु है कि जो दीनों पे दया करने वाले हैं। तो सुदामा जी बचपन से इतने दीन थे, इतने भक्त थे। तो वे काशी में पढ़ने के लिए जा रहे थे संदीप जी गुरु जी के पास। तो जाते समय उनके पैर में कांटा लग गया। तो कांटा लगने से उनको पीड़ा हुई और रास्ते में बैठ के रोने लगे। इधर से ठाकुर जी कृष्ण भगवान जा रहे थे रथ में बैठकर, तो उन्होंने आवाज़ सुनी रोने की। तो वे दौड़कर सुदामा जी के पास गए और बोले, भैया क्यों रो रहे हो? तो सुदामा जी बोले, भैया मेरे बहुत जोर से कांटा लगा है और निकल नहीं रहा। तो स्वयं भगवान ने उनके कांटे को हाथ से निकाला। हाथ से नहीं निकला तो दांतों के से खींच के कांटा को निकाला। फिर सुदामा जी बोले, भैया आपने मेरी कितनी बड़ी पीड़ा दूर की है, अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भगवान बोले, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं तेरे दोनों चरण को मेरे सिर पर रख दे और मेरे को तू दोस्त बना ले। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि भैया मित्रता, मैं मित्र कैसे बनाऊं आपको? मित्रता तो बराबर का से होती है। मैं तो एक दीन हूँ, ब्राह्मण हूँ, छोटा सा हूँ, मैं आपको मित्र कैसे बना सकता हूँ? तो भगवान बोले कि मित्रता बराबर का से नहीं होती, मन बराबर होना चाहिए, शरीर बराबर मन बराबर नहीं होना चाहिए। तो भगवान इतने दीन बंधु है, दीनों पे दया करने वाले हैं। जो दीन भाव से सेवा करते हैं उनको भगवान जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसे दीन बंधु है, दीनों पे दया करने वाले हैं। विश्वास जरूर होना चाहिए, कोई भी काम करो विश्वास के साथ करना चाहिए। विश्वास से ही जल्दी सिद्धि होती है, इतना और कोई चीज से नहीं होती। तो विश्वास देखो, प्रहलाद जी ने जब कोने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है विश्वास। बिना विश्वास के प्रभु नहीं मिल सकता। बिना विश्वास के कोई भी साधन फल नहीं दे सकता। भगवान ही एक विश्वास है। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने क्या भगवान से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की थी? नहीं। उन्हें एक ऐसा विश्वास था भगवान के नाम पर। तब वो वन में जा रहे तो माँ ने कहा तेरी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेगा। तो उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। तो विश्वास के साथ उन्होंने भजन किया तो भगवान की प्राप्ति हो गई।
तो विश्वास ही एक ऐसी चीज है। प्रहलाद जी ने भी इतना इतना कष्ट सहन किया, पर उन्हें विश्वास था कि मेरी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, भगवान है। उन्हें विश्वास कैसे हुआ कि एक बार वो अपने शहर में घूमने के लिए गए थे संरक्षकों के साथ, तो भगवान ने देखा एक कुमारिन थी, कुमारिन भजन कर रही थी भगवान का। तो कुमारिन से प्रहलाद जी बोले, आप ये क्या कर रही हो? वो कुमारिन बोली कि मैं भगवान का भजन कर रही हूँ। कि क्यों कर रही है? भगवान तो एक मेरे ही पिता है जो सो रहा है, तुम कौन का भजन कर रही हो? वो कुमारिन बोली, नहीं, भगवान और है, आपके पिता कोई की रक्षा नहीं कर सकते। जो भगवान है, भगवान ही हर मनुष्यों की, हर भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। तो वो बोली कि मेरे इस अवा के अंदर बिल्ली के बच्चे आ गए हैं, अवा जल रहा है, तो मेरे भगवान का नाम से ये बच्चे जीवित निकलेंगे, इसीलिए मैं भजन कर रही हूँ। तो प्रहलाद जी ने संरक्षकों को बिठा दिया वहाँ पे और बोले कि ये जब अवा ठंडा हो जाए तब मेरे को बुलाने आ जाना। तो प्रहलाद जी चले गए। फिर वो अवा ठंडा हुआ तब उनके संरक्षक उनको बुला के लाया। अवा खोला तो बिल्ली के बच्चे उसमें से खेलते हुए निकले। तब से ही प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान का नाम ही एक सत्य है। तब से प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान का नाम ही सत्य है। तो भगवान के नाम पे प्रहलाद जी ने इतने इतने कष्ट सहन किए, एक विश्वास के ऊपर। तो एक विश्वास ही एक ऐसी चीज है कि भगवान से मिला देती है। विश्वास के अलावा कोई भी चीज नहीं है ऐसे भजन, कोई विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ भाव से किया जाए तो जल्दी प्राप्ति होती है। तो भगवान का भजन विश्वास के साथ करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जैसे कि मीराबाई थी, तो मीराबाई भी भगवान से कहती थी, संत कहते हैं विश्वास रखो प्रभु, भगवान विश्वास रखना चाहिए कि भगवान प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। 100 बार भी गिरेंगे तो भगवान हमें अवश्य उठा लेंगे। प्रयत्न करने को ही भी साधक जानबूझकर नहीं गिरते, गिरते तो भगवान अवश्य उठा लेते। हमेशा यही याद करना चाहिए कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मीराबाई भी एक पद में गाती थी, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गोपाला मैं तेरा तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, राधे गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर, 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 मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर
किस दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं। एक भरोसा तेरा रे गिरधर, एक भरोसा तेरा रे गिरधर, एक भरोसा तेरा रे गिरधर, एक भरोसा तेरा रे गिरधर। आके दरस दिखाए गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 लागी तुमसे प्रीत सांवरिया, लागी तुमसे प्रीत सांवरिया, लागी तुमसे प्रीत सांवरिया, लागी तुमसे प्रीत सांवरिया। ढूंढे तुमको मेरी नजरिया, ढूंढे तुमको मेरी नजरिया, ढूंढे तुमको मेरी नजरिया, ढूंढे तुमको मेरी नजरिया। प्यास बुझा जा इन नैनन की, प्यास बुझा जा इन नैनन की, प्यास बुझा जा इन नैनन की, प्यास बुझा जा इन नैनन की। आके दरस दिखाए गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 आजा रे शाम तो ये दिल में बिठा लूं, आजा रे शाम तो ये दिल में बिठा लूं, आजा रे शाम तो ये दिल में बिठा लूं, आजा रे शाम तो ये दिल में बिठा लूं। मुझ के नैना तुझको छिपा लूं, मुझके नैना तुझको छिपा लूं, मुझ के नैना तुझको छिपा लूं, मुझके नैना तुझको छिपा लूं। नैनन में बस जा रे प्रीतम, नैनन में बस जाओ रे प्रीतम, नैनन में बस जा रे प्रीतम, नैनन में बस जाओ रे प्रीतम। बन के तू गजराज गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं
तेरी तू मेरा रे गिरधर, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। हाँ आजा रे श्याम क्यों देर लगाई, आजा रे शाम काहे देर लगाई, आजा रे श्याम क्यों देर लगाई, आजा रे शाम क्यों देर लगाई, करुणा ने नन में भरी आई, करुणा नैनन में भर आई, करुणा ने नन में भरी आई, करुणा नैनन में भर आई, अपनी दासी मीरा को गिरधर, अपनी दासी तो राखो रे गिरधर, अपनी दासी मीरा को गिरधर, अपनी दासी मीरा को गिरधर, आके हृदय लगाए गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा 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 गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। भगवान ऐसे दीन बंधु है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मुझसे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इस संसार में सुखी कोई भी नहीं है, सुखी वही है जो भगवान का भक्त है, भगवान का भजन करता है। दीन तो संसार में बहुत है, पर दीन है वो ऐसे दीन है संसारिक दीन। जैसे अभी रास्ते में श्री जी के मंदिर जाते हैं तो रास्ते में बैठे रहते हैं, वे भी दीन होते हैं, पर वे दीन होते हैं संसारिक, और जो भगवान के दीन है वो अलग होते हैं। तो संसार में कोई जीव सुखी नहीं है, एक दूसरे के वैभव को देख देख के दुखी रहते हैं। कोई पीड़ा से दुखी है, कोई दूसरों को देख देख के दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। सुखी वही है जो भगवान का भक्त है, भगवान का भजन करता है। तो इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए दीन भाव से। दीन एक बार छोटा बन के देखना चाहिए, छोटा बनना ही बहुत बड़ी बात है। फिर स्वयं ठाकुर जी अपने लिए छोटे बन जाएंगे। हम ठाकुर जी के लिए छोटे बनेंगे तो फिर बाद में हमारे लिए ठाकुर जी छोटे बन जाएंगे। भक्त के बस भगवान हो जाते हैं,
भक्त के बस क्यों कब होते हैं? जब भगवान भक्त दीन बन जाता है। दीनता एक ऐसी चीज है कि भगवान को वश में कर लेती है। तब भगवान वश में हो जाते हैं तो स्वयं ठाकुर जी ऐसे लगते हैं कि हमारे भक्त को मालूम चलती है, भक्त ही जानते हैं इस बात को कि भगवान स्वयं हमारे साथ रहते हैं। हमारे आगे पीछे ठाकुर जी रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, उनको दिखाई देते हैं जो भगवान के लायक बन चुके हैं। और वो ही जीव बन पाता है जो उसके अंदर दीनता होती है, श्रद्धा होती है, भगवान के नाम के प्रति विश्वास होता है। वो ही भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आज भी यहाँ घूमते रहते हैं, हम पहचानते नहीं हैं कि एक भगवान हमारे पास में आज यहाँ भी कथा में भी बैठे होंगे। पता नहीं हमें कौन रूप में ठाकुर जी मिल जाते हैं। हम सिड्डी से जा रहे हैं तब भी ठाकुर जी पता नहीं कौन रूप में हमारे सामने से निकल जाते हैं। हमें दिखाई नहीं, हमें समझते नहीं, हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हमें ठाकुर जी मिल जाए। हमें जो भक्त होता है वो दीन होता है। दीनता के प्रति भगवान, जिसके अंदर दीनता आ जाती है उसके अंदर अपना आप भाव आ जाता है, और भाव आ जाता है तो ठाकुर जी का प्रेम भी उसके अंदर अपना आप आ जाता है। तब ठाकुर जी का प्रेम आ जाता है तो उसके उनको अनुभव होने लग जाते हैं। तब ठाकुर जी के अनुभव होने लग जाता है तब उसको ठाकुर जी, उसी जीव को ठाकुर जी दिखाई देने लग जाते हैं, हमारे सामने होकर निकल जाते, हम पहचान नहीं पाते ठाकुर जी को। और जो वो भक्त होता है वो उसको उसी टाइम तो नहीं पहचान पाता, फिर बाद में वो उसको पहचान जाता है कि हमारे सामने से, उसको आत्मज्ञान हो जाता है इस बात का कि हमारे सामने से वो कौन गया था, ठाकुर जी गए थे। इस बात का उसे अनुभव हो जाता है जो भक्त होता है उसको। इसीलिए हम सबको ऐसे ही बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, दीन भाव से भगवान की, संतों की, महापुरुषों की, धाम की सेवा करनी चाहिए। एक बार जिसके अंदर दीन भाव आ गया तो उसके अंदर भगवान का अपना प्रेम हो जाता है। तब भगवान का प्रेमी बन जाता है तो उसे फिर तो कोई बात का ना संसारिक दुख व्यापता है ना उसको सुख व्यापता है, उसको हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। वो हमेशा भगवान के भाव में यहाँ मग्न रहता है, उसी में लीन रहता है। खाता है तो भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा रहता है तो पता नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सत्संग में भी बैठा रहता है तो वो प्रेमी भक्त ऐसा होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या सुन रहा हूँ। उसका एकदम चिंतन भगवान की लीला में ही चलता रहता है, उसका चिंतन हमेशा भगवान की लीला में ही घूमता रहता है। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है उसको तभी भक्त बन पाते हैं हम, तब हमारी अहमता को दूर करके दीन बन के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ भगवान का भजन किया जाए, भगवान की सेवा की जाए। तो भगवान ऐसे दीन बंधु है, हमेशा आगे पीछे रहते हैं भक्त के, हमेशा भगवान हमेशा जैसे सूरदास जी की, जब भी सूरदास जी भगवान को याद करते थे तभी उनके सामने ठाकुर जी आ जाते थे, उनकी हर पल रक्षा करते थे। तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की हर समय जब याद करते तब ठाकुर जी सामने आ जाते थे। नरसिंह जी के, नामदेव जी के, इनकी सब भक्तों की भगवान ने कैसे रक्षा की कि उनके अंदर भगवान की भक्ति थी, दीनता थी, श्रद्धा थी, विश्वास था। हम भी आज वही जीव है और वे भी वही जीव थे, वही भक्त थे। हम भी आज का सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे उनकी रक्षा की वैसे ही हमारी भी आज रक्षा करते हैं ठाकुर जी, हर पल करते हैं। और प्राप्ति एक दिन जो भगवान का लिए घर को छोड़ के आए हैं उसको प्राप्त, ठाकुर जी की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर कोई को पीछे होगी, कोई को आगे होगी। तो इसीलिए जल्दी ही ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहिए। तो इसका उपाय यही है कि दीन बनकर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भजन करना चाहिए।
हमारे मन में विश्वास नहीं रहता है और कोई भी सेवा करते हैं तो फिर कहते हैं कि भजन करने, ये इस काम से क्या होगा, और काम करने लग जाए तो उसको छोड़ के दूसरा काम करने लग जाते। एक निष्ठा नहीं रहती, एक विश्वास नहीं होता कि इसी चीज़ से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए हम पीछे रहते हैं, इसीलिए हमें भगवान का प्रेम नहीं मिलता, भगवान का आनंद नहीं मिलता हमें। तो भगवान का आनंद, प्रेम, भगवान के प्रेमी भक्त बनना है तो भगवान का नाम पे विश्वास करो, संतों के प्रति श्रद्धा करो। संत महापुरुष हमें दिखते हैं कि ये हम जैसे इंसान ही है, नहीं, वे इंसान नहीं है, स्वयं भगवान है। तब उनके अंदर श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे तो उनका आपको अनुभव होने लग जाएगा कि महापुरुष कौन है। जैसे मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो हम सब देखते हैं कि ये ठाकुर जी की मूर्ति है, तो जैसे मूर्ति के अंदर स्वयं ठाकुर जी रहते हैं, हमारे मानविहारी जी हैं, हमें मूर्ति दिखाई देते हैं, पूजा करने वालों को भी मूर्ति दिखाई देते हैं, पर जो उनकी कृपा होती है उन्हीं को उन्हीं का दर्शन होता है, उनका अनुभव होता है कि वे मूर्ति नहीं है, उनका स्वयं ठाकुर जी है, स्वयं श्री जी ठाकुर जी हैं। वे ऐसे ही महापुरुष होते हैं। महापुरुष का शरीर हमारे जैसा दिखता है, उनके अंदर स्वयं ठाकुर जी होते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें बीमारी भी होती है, उन्हें सब कुछ होता है, तो हम तो सोचते हैं, हम विश्वास नहीं करते महापुरुषों के प्रति, श्रद्धा नहीं करते। तो हमें श्रद्धा करनी चाहिए, वे स्वयं ठाकुर जी होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। जो उन पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उन्हें अनुभव होता है महापुरुषों का कि महापुरुष स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं श्री जी है। हम जिसके प्रति भाव बना लेंगे, श्रद्धा बना लेंगे, उसके अंदर से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक दीवार पे एक राधा नाम लिख के देख लो और उसमें भी आप श्रद्धा बना लोगे तो उनमें से भी आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, उससे भी आपको ठाकुर जी का प्रेम मिल जाएगा। तो कोई भी, हर मनुष्य में भगवत भाव रखना चाहिए। हर गोपियों में, हर गोपी एक दूसरे से कैसे भाव रखती थी, कितनी श्रद्धा रखती थी, ऐसे ही हम सबको रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति कि ये आज भी सब गोपी है और आज भी सब ग्वाल है, आज भी सब भगवान के संत भक्त हैं। वही लीला आज भी चल रही है भगवान की यहाँ पे। ये नहीं कि पहले ही चली थी, जो पहले ठाकुर जी ने द्वापर में ये सब लीला की थी, वो ही लीला आज हो रही है। ये लीला हो रही है संतों के प्रति, भक्तों के प्रति। हमें वो तो दिखाई नहीं देते, पर इनके प्रति वो आज भी लीला कर रहे हैं। आज ठाकुर जी, श्री जी यहाँ नहीं होते तो आज ऐसा चमत्कार यहाँ कहाँ से होता। तो स्वयं ठाकुर जी, श्री जी ये सब कुछ कर रहे हैं, महापुरुषों के द्वारा ये सब कुछ कराते हैं। महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ही होते हैं। तो इसीलिए भगवान में श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ भजन करना चाहिए कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए भगवान का नाम पे, और श्रद्धा के साथ जो भी हम काम करते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करना चाहिए। फिर देखिए आप कैसे बन जाएंगे कि आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ठाकुर जी खाते हैं। भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्वयं खाते हैं तो हमारे साथ ठाकुर जी खा रहे हैं, हम भोग क्या ही के लगाएं, हमारे साथ स्वयं ठाकुर जी खाते हैं, ठाकुर जी साथ में पीते हैं, ठाकुर जी साथ में सोते हैं, ठाकुर जी सब कुछ साथ में करते हैं। पर होना चाहिए भाव, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। तो हम सबको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए धाम की। आज भी ठाकुर जी प्रिया और प्रीतम ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए। आज भी ठाकुर जी, श्री जी यहीं है, पर हमें दिखाई नहीं दे कि हमारी मलिन बुद्धि है, हमें भी दिखाई नहीं देते कि हमारे अंदर शुद्ध बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर भाव नहीं है, इसलिए हमें वे दिखाई नहीं देते हैं। एक बार जब ठाकुर जी, श्री जी, ठाकुर जी मथुरा द्वारका जी चले गए थे लीला करने के लिए,
तब उद्धव जी आए थे ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए। तो गोपियों ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, हमारा कन्हैया हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, हमारा कन्हैया आज भी यहीं है, हमारा हमेशा कन्हैया हमारे साथ रहते हैं। देखो हम आपको दिखाते हैं ठाकुर जी की लीला। तो स्वयं उद्धव जी को गोपियों ने दिखाया। स्वयं ठाकुर जी गाय चराने जाते थे और शाम की गाय चरा के लाते थे। स्वयं ठाकुर उद्धव जी ने ये सब कुछ देखा, सब लीलाएं ठाकुर जी की देखी थी। तो ये हम सब क्या ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए, ठाकुर जी स्वयं आज भी यहीं है, पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें सबको भगवान का विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ संतों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए कि संत ही भगवान है, ये धाम ही भगवान का घर है। तो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ सेवा करनी चाहिए धाम की। तो सेवा में भाव होगा आपका, दीनता आएगी सेवा करने से। दीनता आने से भगवान के प्रति अपना मन पिघलने लग जाता है, और मन पिघलने लग जाता है तो ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है तो हर कथा में, कीर्तन में उसका मन लगने लग जाता है। रामायण जी में एक चौपाई आती है, दीन भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नहन वह नीरा। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है तो कथा सुनने के समय हमारा तन पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है, आंखों में से प्रेम के आंसू गिरने लग जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे स्वयं ठाकुर जी आलिंगन करते हैं तब जीव को ऐसा होता है। स्वयं ठाकुर जी अपने भक्त के आलिंगन करता है तब भक्त के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है। भगवान भक्त के बस हो जाते हैं। भगवान के दीन होता है भक्त, पर भगवान भी भक्त के लिए एक दिन दीन बन जाते हैं। प्रेम की डोरी से भगवान बंध जाते हैं। हमेशा भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ता है। फिर कैसी भी परिस्थिति आओ, हमेशा सामना करना चाहिए भगवान के भक्त को। तो भगवान का भजन, मैं तो देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आज मैं बैठ गई हूँ इस पे, मेरे से कुछ बोलनी भी नहीं आता था, पर जो भी कुछ आप बोलने आया वो बोल दिया। आप सब माफ़ करना मेरे को। पर भगवान की श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान जितना श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, दीनता से जल्दी मिलते हैं, इतना और साधनों से, कई भी साधनों से नहीं मिलता जितना दीनता से मिलता है, श्रद्धा के, विश्वास के साथ मिलता है। जय श्री राधे।